गुड मॉर्निंग माय डियर प्यारे विद्यार्थियों। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं सेकंड स्टेप में क्या वाले वाक्य। ध्यान दें, ये दो तरह के ट्रांसलेशन होते हैं परफेक्ट में, बहुत अच्छी तरह से ध्यान दें। नंबर 1 में ध्यान दो, बिफोर। बिफोर का अर्थ होता है के पहले या के पूर्व। ठीक है ना, दोनों का अर्थ पहले हुआ ना, ध्यान दो, दोनों का अर्थ पहले हुआ और इसका अर्थ है आफ्टर, इसका अर्थ है के बाद या के पश्चात। बाद में आए और पश्चात में आए, इनका अलग रिजल्ट होगा। ध्यान दें अच्छी तरह से। अब एक एग्जाम्पल से लिखते हैं हम। अगर बिफोर आएगा तो के पहले और के पूर्व आएगा, आफ्टर आएगा तो के बाद और के पश्चात आएगा। ओके, अब ट्रांसलेशन को देखें। क्या पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग गया था? क्या पुलिस के आने से पहले या पूर्व ही चोर भाग गया था या चुका था? ध्यान देना, भाग गया था या चुका था, इन दोनों चीजों को देखो। जहां पर बिफोर का प्रयोग होगा, ये ट्रांसलेशन किसमें बनेगा? ध्यान दो, किसमें बनेगा? पास्ट परफेक्ट में। तो इसकी फॉर्म क्या है? हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ध्यान रखना इस बात का अच्छी तरह से। अभी नंबर 1 में लिखा जाएगा ये फर्स्ट नंबर पर। अब आ गया के पहले या के पूर्व, ये नंबर 2 पर हो गया। अब इसमें पुलिस आने के पश्चात, ये किस में बनेगा? ये नंबर 3 वाला, ये नंबर 3 पर लिखा जाएगा। किस में बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट। इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस B2। ओके, समझ में आया नहीं? तो सबसे पहले हम बनाएंगे, नंबर 1 में लिखा था क्या चोर भाग गया था या चोर भाग चुका था, तो क्या लिखेंगे? क्या से पहले हैड द thief रन अवे, रन अवे, चोर भाग गया था। क्या चोर भाग गया था? क्या हमने पुलिस से पहले लगाया, परंतु यहां लगेगा इसमें, क्या चोर भाग गया था। बिफोर, अब इसमें क्या है? पुलिस के आने से पहले ये किसमें बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। तो पुलिस और आने की क्या है? कम, और उसकी सेकंड फॉर्म कैम। क्वेश्चन मार्क। और ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, गांव में आने से पहले, पुलिस के गांव में आने से पहले क्या चोर भाग गया था, ये भी कर सकते हो आप। इस प्रकार से ट्रांसलेशन। अब दूसरा ट्रांसलेशन और देख लीजिएगा, क्या से हो गया? दूसरा क्या कह रहा है? क्या वह उनके जाने के बाद यहां आई थी? क्या उनके जाने के बाद वह यहां आई थी?
क्या पहले लगा हुआ है, ध्यान दो। अब इसमें अंतर क्या आ रहा है, इधर देखिएगा, ये डबल फैक्टर हो गई। ओके, अगर इसमें हम आफ्टर का प्रयोग करेंगे, जहां हम पास्ट परफेक्ट को बनाते थे उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में कर देंगे, और जहां पास्ट इंडेफिनिट को बनाते थे वहां हम पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। जरा देखिए कैसे, उनके जाने के पश्चात नंबर 3 पर तो यही आएगा, ये किस में हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें, इंडेफिनिट में, पीआई में होगा। तो क्या वह यहां आई थी, तो क्या वह यहां आई थी, इसका रूल क्या है, यहां बना देता हूं, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस B1। ओके, तो क्या बनेगा, यही रूल है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा, और यहां B1 हो जाएगा। ध्यान दो, तो क्या आएगा, क्या वह यहां आई थी, तो डिड सी, ओके, कम हियर, ओके, आफ्टर। बाद की बात आ गई या नहीं आ गई, उनके जाने के बाद या जाने के पश्चात, कुछ भी लिख सकते हो, जाने के बाद या जाने के पश्चात, ये लिखा हुआ है। तो क्या लिखोगे आप, डिड सी कम हियर आफ्टर। अब इसे किस में लेंगे, उनके, तो क्या लिखेंगे, दे, कौन से बनेगा, हैड, जाने के बाद गॉन, दे हैड गॉन। ओके, कोई प्रॉब्लम, ये ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। अब 2 एग्जांपल्स और देख लीजिएगा साथियों। अब आपको तीसरा एग्जांपल्स लेके आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहले हमने 1 2 बताया, अब इसमें तीसरा देखिएगा। तरुण के स्टेशन पहुंचने से पहले क्या ट्रेन छूट चुकी थी, क्या ट्रेन छूट चुकी थी, और ये है एक ही है बना, ये पहले नंबर पर आएगा, ये दूसरे नंबर पर लिखा जाएगा, और ये तीसरे नंबर पर लिखा जाएगा। ध्यान दो, फिर भी बता रहा हूं, अगर बिफोर का प्रयोग होता है तो ये ट्रांसलेशन आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। अगर बिफोर का प्रयोग होता है तो आपका ये ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा 100%। अगर आफ्टर का प्रयोग होता है तो ये ट्रांसलेशन आपका पास्ट इंडेफिनिट में होगा। नंबर 2, अगर इसका प्रयोग होता है तो ये ट्रांसलेशन आपका पास्ट परफेक्ट में होगा, बिफोर का प्रयोग होता है तो। अगर आफ्टर का होता है तो इनमें बस यही अंतर है, क्या, यही अंतर है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, पहले से पहले या से पूर्व, से पूर्व है तो इस किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट। और रूल आपको पता है, क्या से शुरू होने वाले वाक्य, तो क्या लिखेंगे, हैड, ओके, प्लस सब्जेक्ट प्लस B3, क्योंकि पहले लिखा हुआ है। ध्यान दो, पहले लिखा हुआ है। तो क्या ट्रेन छूट चुकी थी, तो पहले क्या लिखेंगे, हैड द ट्रेन। छूटने की क्या है, डिपार्चर, तो इसमें क्या आ जाएगी, डिपार्टेड, द ट्रेन हैड डिपार्टेड, गाड़ी छूट चुकी थी, रेलगाड़ी छूट चुकी थी। ओके, से पहले तो बिफोर, ध्यान देना, बिफोर। ओके, अब ये किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में। अब देखिएगा, तरुण के स्टेशन पहुंचने से पहले, और पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस B2। तो सब्जेक्ट क्या है, तरुण, तो यहां पर लिखा हमने तरुण,
ओके, और फिर पहुंचने क्या है, रीच, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रीच। द स्टेशन। क्या लगा हुआ है, तो सबसे पहले इसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। एक रूल आपका ये हो गया। अब दूसरा ट्रांसलेशन क्या है, नंबर 4, एक और देख लीजिए। क्या मेरे जाने के बाद, क्या मेरे जाने के बाद, बोलो आगे, क्या मेरे जाने के बाद, चलो इसे हटा दो, यहां से ले लेते हैं। वह क्या वह घर नहीं चली गई थी। ध्यान दो, इसमें क्या आया, के बाद, क्या आया, के बाद। तो ध्यान दो, ये किस में ट्रांसलेशन जाएगा, इसमें जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। इधर तो डिड सी नॉट गो टू होम, वह घर नहीं चली गई थी। क्या वह घर नहीं गई थी या चली गई थी, कुछ भी बोल सकते हो। अब क्या आएगा, बिफोर की जगह पर आफ्टर। आफ्टर, मेरे जाने के बाद, आई गो की जगह पर क्या आएगा, वेंट। आई क्या आएगा, ध्यान दो, मेरे जाने के बाद, उसमें पहुंच जाएगा परफेक्ट में। किसमें, परफेक्ट में। ये वाला टेंस इसमें पहुंचा तो ये वाला टेंस इसमें हो जाएगा, यही परिवर्तन है। तो आई हैड गॉन, क्वेश्चन मार्क। ओके, ध्यान दो, अगर हेड का प्रयोग आप पढ़ रहे हो, हैज हैव हेड का प्रयोग, अगर इसमें पहले का प्रयोग आता है बिफोर का, के पहले के बाद यहां आता है, अगर के बाद और के पश्चात आता है, तो ये ट्रांसलेशन आपका पास्ट इंडेफिनिट बनेंगे। किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर बिफोर का प्रयोग आता है तो ये ट्रांसलेशन किसमें बनेंगे, पास्ट परफेक्ट में। और ये ट्रांसलेशनों का बस अंतर उल्टा हो जाता है। अगर पहले वाला आता है तो जो पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है वो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाता है, जो पास्ट इंडेफिनिट बनता है वो पास्ट परफेक्ट में हो जाता है। इस रूल का कंसेप्ट क्लियर रखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथी।